सोचिए, इस देश में मनुवाद के निशाने पर दो लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और करुणानिधि के पोते M.K. स्टालिन के बेटे। इस देश में आप सड़कों पर शिवलिंग लगाएंगे, कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है, कीजिए। आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कीजिए। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने समाज की बात, अपने महापुरुषों की बात करेगा तो धमकियां दी जाती है मनुवादियों के द्वारा। वो इसीलिए कि इस देश का 85% SC ST OBC बहुजन सोया हुआ है। सोचिए, पेरियार की धरती है तमिलनाडु। उनके बेटे ने, जो स्टालिन है मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोला है, जो पेरियार साहब बोल रहे थे, जो फूले बोल रहे थे। किस तरह से कोई जीव काट लेने की धमकी, कोई जान मारने की धमकी दे रहा है। आप कल्पना कीजिए कि कोई साधारण आदमी होता तो ये लोग क्या करते। आप कल्पना कर सकते हैं, एक मुख्यमंत्री का बेटा अपने समाज की बात, अपने आइडियोलॉजी की बात, अपने महापुरुषों की बात नहीं कर सकता है। ये स्थिति हो गई इस देश में। लेकिन वहीं सोचिए, इस देश में सरेआम SC ST OBC के लोगों की हत्याएं होती है, मारा जाता है। उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ाया तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी का एक IT सेल का हेड है ब्राह्मण समाज का, अमित मालवीय। वो झूठी खबरें फैला रहा है। वो कह रहा है कि वो मैस्केयर की बात कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो चुका है दो बार। और सबसे बड़ी विडंबना है कि SC ST OBC के सोशल रिफॉर्मर नेताओं के पक्ष खिलाफ SC ST OBC के लोगों को ही खड़ा किया जा रहा है। तो M.K. स्टालिन के बेटे को जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, सवाल ये है कि ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब इस देश में शेड्यूल कास्ट, पिछड़े, दलितों के पर अत्याचार होता है, उनके रिजर्वेशन के खिलाफ लूट मची होती है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जाता है। यहाँ तक कि पिछड़े समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को मंदिर तक में नहीं जाने दिया जाता है। पुजारी, इनको दिक्कत क्या है पता है, स्टालिन पुजारी एग्जाम लेके बना रहे हैं। मंदिर के पैसे से वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुल रहा है। इनसे इनको दिक्कत हो रहा है। सोचिए, RSS का प्रमुख है, वो कुछ भी बोल सकता है। मोहन भागवत ने क्या कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे। और रही बात हिंदू की, तो मोहन भागवत जी, आपकी सरकार चल रही है, कहिए न हिंदुओं का 70% रिजर्वेशन कर दे, कहिए न SC ST OBC की जाति जनगणना कर दे, कहिए न SC ST OBC के बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, जिनकी हत्याएं अभी दिल्ली IIT में क्या हुआ शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ। एक FIR इस देश का SC ST OBC और किसान हिंदू एक FIR दर्ज कराने की हैसियत नहीं रखता है। लगातार नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, लगातार जातिवाद हो रहा है। आप हिंदू एकता, हिंदू कैसे बनेगी हिंदू एकता। अपने ही समाज के लोगों का शोषण करके, अपने ही समाज के लोगों का हद का अधिकार छीन के आप हिंदू एकता बना रहे हैं। जब तक आप जाति के नाम पर मजे ले रहे थे अंग्रेजों के दौर में, मुगलों के दौर में, तब तो आपको हिंदू याद नहीं आ रहा था। अब जब संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार हो गया, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो गई, तब आपको हिंदू याद आ रहे हैं। तो चलिए, आपकी सरकार है, हर राज्य में हिंदुओं को, जो SC ST OBC हिंदू हैं, जिनकी आबादी 80-85% हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कीजिए। उनके बच्चे को बनने दीजिए कलेक्टर, SP DM, पत्रकार। सारे चैनलों में ही SC ST OBC हिंदू के एंकर बनवाइए, IAS PCS बनवाइए, मुख्यमंत्री बनवाइए। ये नहीं होगा, राज्यसभा भेजिए जहाँ रिजर्वेशन नहीं है। सोचिए, आज भी इस देश में SC ST के लोग संसद और विधानसभा में सिर्फ रिजर्व सीट पर चुन के जाते हैं, जिनकी संख्या 40% है। SC और ST की सिर्फ कह रहा हूँ। OBC की संख्या 60% के आसपास है। 52% तो 1932 में था। 60% और 40% कितना हुआ, 90%। मैं जब SC ST OBC की बात करता हूं तो उसमें सिख धर्म के लोग भी शामिल हैं, जो OBC SC हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी, इस्लाम धर्म के मानने वाले भी हैं, OBC और ST हैं। क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। मैं संवैधानिक बात कह रहा हूं, इस पर बात नहीं करेंगे। एक बार भी सुना है मोहन भागवत के मुंह से SC ST OBC? और एक नया खतरा मंडरा रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। लोग कह रहे हैं कि क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म होगा। एक रिटायर्ड IPS है सूर्य प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि क्या आज तो मैंने ANI का एक ट्वीट देखा, 0 आवर नहीं चलेगा, क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा, ये सब चल रहा है। तो ये मोहन भागवत जो है वो सोचिए किस तरह के
काम कर रहे हैं और उनको जवाब दे दे कोई तो वो राष्ट्रद्रोही है। सच्चाई ये है कि ये मुट्ठी भर मनुवादी लोग जो धमकी देते हैं ना, क्योंकि SC ST OBC के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, वो अभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए उनको इस तरह से ठगा जा रहा है। नहीं तो सोचिए, एक मुख्यमंत्री के बेटा को सरेआम धमकी दी जा रही है। मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं कि जब आपके हक अधिकार छीने जाएं, जब आपके महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जाए, जब उनके खिलाफ बोला जाए, तो आप भी सजग होइए, नहीं तो यकीन मानिए आपके हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर स्टालिन के बेटे को कुछ हुआ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ हुआ, तो कोई दूसरा, जगदेव बाबू को इन लोगों ने मार दिया, बाबा साहब को किस तरह से इन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल की एक एक हड्डियां तोड़ दी गई थी। कब तक आप अपने महापुरुषों की बलि लेते रहेंगे? समझिए, सोचिए। समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव, मायावती का अंदेशा। पहले नीतीश कुमार ने कहा, मायावती जी कह रहे हैं। सोचिए, ये लोग समय से पहले भी लोकसभा चुनाव करा रहे हैं। ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर सोचिए क्या होगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, तो बीच में चुनाव नहीं, आप अगर मध्यावधि चुनाव खत्म हो जाएगा, किसी ने सरकार बर्खास्त कर दिया तो क्या होगा? ये वो तमाम सवाल है जो सोचना है। और इसी बीच लगातार SC ST OBC के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। EPFO SSA में वैकेंसी आया है। जैसा कि कल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में OBC के आरक्षण के साथ घोटाला किया गया, ठीक उसी तरह यहाँ भी मामला है। टोटल सीट 2674, OBC के 514, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 529। मतलब सोचिए, OBC को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी कम दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा उसको ये लोग धमकी देते हैं। कब तक धमकी देंगे? तो सोचिए, जिस तरह से कर्मकांड के खिलाफ बोला है स्टालिन के बेटे ने, उनको जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। युवक का अपहरण कर मुंह पर किया पेशाब, आरोपियों ने युवक को जबरदस्ती शराब भी पिलाई। कुरुक्षेत्र, हर जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं। और शरणार्थियों के नाम पर जुटाए पैसों का RSS ने किया अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी किताब में लिखा है। और इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए। सोचिए, मराठा समाज कितने सालों से आरक्षण मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। सरकार किसकी है? BJP की। जाट समाज के लोग आरक्षण मांग रहे थे, उनकी लाशें बिछा दी गई हरियाणा में। गुर्जर समाज बैंसला साहब के नेतृत्व में आरक्षण मांग रहे थे, उनकी लाशें बिछा दी गई। पटेल आरक्षण मांग रहे थे, उनकी लाशें। सब किसान कम्युनिटी हैं जो हिंदू धर्म के धो भी रहे हैं, इनको नहीं आरक्षण मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10 दिन में लागू हो गया। और पता तो कीजिए कि जो लोग SC ST OBC में नहीं है, किसान जातियां, कहीं जाट नहीं है, कहीं गुर्जर नहीं है, कहीं पटेल नहीं है, कहीं मराठा नहीं है, उनको आर्थिक रूप से जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, उसमें उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं। जिस G20 समिट का डंका बज रहा है, उसमें अब पता चल रहा है कि चीन के राष्ट्रपति और पुतिन तो पहले ही नहीं आएंगे। वैसे पुतिन मॉडल इम्प्लीमेंटेशन के कुछ लोग खतरे बता रहे हैं। और इंडिया जीता तो 500 में मिलेगा गैस सिलेंडर, अगर BJP जीती तो 3000 का होगा। ये ममता बनर्जी ने बोला है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। और इंडिया गठबंधन वालों ने एक नया प्लान बनाया है। ये जो BJP के छद्म प्रवक्ता है ना, जितने झा, ओझा, शर्मा, वर्मा, जिनके नाम में लगा रहता है, मिश्रा, और ये टीवी पर बैठते हैं। अब इन लोगों ने कहा कि हम टीवी का बहिष्कार करेंगे। जो RSS प्रमुख, सलाहकार, एक्सपर्ट बन के बैठे रहते हैं, ये भी दरअसल BJP के प्रवक्ता हैं। टीवी पर जाति देखिए, एंकर की जाति क्या है, प्रवक्ता की जाति क्या है, पार्टी कोई हो, आपको पता चल जाएगा कि अगला क्या लाइन है। तो चलिए, गुरदीप सप्पल साहब जो हैं, वो जो बड़े करीबी और खड़गे जी के करीबी हैं, उन्होंने तय किया है कि अब किसी भी टीवी अखबार में ऐसे जो छद्म BJP के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके खिलाफ न दिया जाए। एक बार फिर से चंद्रशेखर सड़कों पर हैं। बहुजन समाज का दुख दर्द बांटने के लिए वो सड़कों पर होते हैं। राजस्थान में तो समझना पड़ेगा कि सबसे कमज़ोर कड़ी इंडिया गठबंधन की कोई है तो वो कांग्रेस है और राजस्थान है। अपनों का दुर्दर्द अपना ही समझ सकता है। कूचामान सिटी के रानासार क्षेत्र में हुए 2 शेड्यूल कास्ट युवकों पर जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर चंद्रशेखर गए, परिवार वालों से मिले हैं। जो सोशल मीडिया पर, ये सोचिए, जितने भी ये देखिए, ये तमाम लोग SC ST OBC के लोगों को ही आगे किया जा रहा है। और तमाम लोग जो है उदय निधि के साथ खड़े हैं। और लोग सोशल मीडिया पर डरने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया की टीम कमेटी बनाई गई थी।
आज की बैठक मुंबई में हुई है। इसमें आपको बता दें कि इस कमेटी में प्रशांत कनौजिया भी हैं, निगम भी हैं। ये वो कमेटी है और इसमें तय हुआ है कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी पार्टी को प्रवक्ता को नहीं भेजा जाएगा। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वायरल है कि ना सबसे ज़्यादा स्टालिन के जो बेटे हैं, जो पेरियार के विचारधारा के हैं, उनके पक्ष में लोग बात कर रहे हैं। कुछ देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग लगातार भाई उदय स्टालिन जी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। उनके किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। 80% लोगों का ठेका लेने वाले ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। पूरा देश उदय जी के साथ है, आप भी अपना समर्थन करें। तो उदय स्टालिन के समर्थन में लगातार बहुजन SC ST OBC के लोग लिख रहे हैं। और एक और अच्छी खबर है, इंजीनियर रामजी गौतम जो BSP के युवा नेता हैं, सांसद हैं, उनको BSP ने दिल्ली का अपना प्रभारी बनाया है। तो मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जो SC ST OBC के हक में है, हित में है, जिनकी खबरें नहीं दिखाई जाती है। सोचिए, इस देश में आप सवर्ण हैं तो आप लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, राइटिस्ट हो सकते हैं, लिबरल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, अपने विचारधारा की बात नहीं कर सकते हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री के बेटा हो। जगजीवन बाबू के साथ क्या हुआ, पार्टी कोई हो, बहुजनों के साथ ये होता रहा है। लालू यादव के साथ क्या हुआ, अरे BJP के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या हुआ, BJP के पिछले कानून मंत्री उनके साथ क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जाति है कि वो जाति नहीं है, इसलिए सब चीज़ें धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग सजग होने लगे हैं, बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं, अपने हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी सजग हैं। और वो सोशल मीडिया का दम दिख रहा है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो स्टालिन के जो बेटे हैं उनको किस तरह से टीवी अखबार वाला बेइज्जत कर रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर उनको समर्थन मिल रहा है। सिर्फ टीवी अखबार के हम लोग सहारे होते तो जैसे मायावती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कांसीराम साहब, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सबको बदनाम किया गया, भ्रष्ट बताया गया, चोर बताया गया, हम लोग मान के बैठ गए। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग भी दयानिधि के पोते, स्टालिन के बेटे को हम लोग भी गलत मान लेते। अशोक कुमार ने एक पत्रकार को साफ शब्दों में बताया था। अशोक कुमार, उनके पूर्वज डाकू थे, उन्होंने ब्राह्मण को मिलने वाले फायदे को देखते हुए खुद को ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया था। इतिहास ऐसे ही कई बार पन्नों से बाहर निकल आता है। सुयश प्रभु ने लिखा है, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी दिन बाद देख लेना इन लोगों को चांद पर किसी न किसी की भगवान की मूर्ति मिलने वाली है। तो बहुजन समाज के लोगों को सोशल जागरूक रहना है, सचेत रहना है। जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। किसी भी तरह के जातिवाद, सांप्रदायिकता और धार्मिक कर्मकांड से अलग रहिए। अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए। और चाहे वो उदयनिधि हों, चाहे वो मौर्य जी हों, उनके साथ खड़े होइए। ये लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, भारत की एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं। इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के बात कर रहे हैं। जो आपको जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर लड़ाता है, भिड़ाता है, उससे सावधान रहिए। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।